हेलो एवरीवन। सो लास्टली हम लोगों ने मोनेरा कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारा सेकंड जो किंगडम है दैट इज प्रोटेस्टा। सो जितने लोग प्रोटेस्ट करने बैठे थे उन सबको इस ग्रुप में रख दिया गया एंड नाम दिया गया इसको प्रोटेस्टा। सो प्रोटेस्टा इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बट यूनिसेलुलर। ये यूकैरियोट तो थे बट सारे यूकैरियोट यूनिसेलुलर थे। अब इन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सो पहला इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी कुछ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट होते हैं ना, कि हमको अलग रहना है। सो अगर वो अलग रह रहे हैं सो उनको हम सॉलिटरी कहते हैं। एंड इफ दे आर लिविंग इन द ग्रुप, सो इफ ग्रुप देन वी विल यूज द वर्ड कॉलोनियल। कुछ होते हैं ना ममाज बॉय एंड पापा की परी जो उनके साथ ही रहेंगे। सो इफ दे आर लिविंग इन द ग्रुप कॉलोनियल, इफ दे आर लिविंग अलोन दे आर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दैट इज सॉलिटरी। दे फाउंड ऑन मॉइस्ट प्लेसेस, मॉइस्चर जहाँ होता है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका जो डीएनए होता है वो क्रोमोजोम में अरेंज होता है। क्रोमैटिन मटेरियल अभी भी नहीं बना। क्रोमोजोम मीन जब डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर ले, डिफरेंट डीएनए मिलके ढेर सारे डीएनए मिलके जब एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लें तो उसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। बट क्रोमोजोम यही जब डेंस हो जाए एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे तो क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। बट अभी इनमें क्रोमैटिन मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सिर्फ क्रोमोजोम लेवल तक ही रह जाते हैं। एंड इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। भाई जब यूनिसेलुलर है, एक ही कमरे का इनका घर है, तो उसी में लिफ्ट तो लगवा नहीं लेंगे ये। तो जब इनमें एक ही सेल है तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक हैं। लाइक कुछ हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, बट ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इनमें रिप्रोडक्शन होता है बाई सेक्शुअल मैथड एंड सेक्शुअल में भी कॉन्जुगेशन होता है। जो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन था एग्जैक्टली वही कॉन्जुगेशन इनमें भी होता है। एंड एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाई बाइनरी फिशन। कुछ ऐसे हैं जो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ मैथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है दैट दे ऑल आर एरोबिक। एरोबिक मीन्स इनमें जो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का या रेस्पिरेशन होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगी। एंड हमने 10th में पढ़ा था कि जब भी रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर होती है, ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में एटीपी जनरेट होता है, 38 एटीपी। दैट मीन्स उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस क्लियरली इंडिकेट दैट दे विल बी हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटिस्टियंस डाइवर्स ग्रुप होते हैं बिकॉज इनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। कुछ प्लांट लाइक हैं, कुछ एनिमल लाइक हैं, कुछ फंगस लाइक हैं। एंड दैट्स वाई ये भी कहा जाता है देयर इज़ नो क्लियर कट बाउंड्री, देयर इज़ नो क्लियर कट डिवीज़न। ना तो ये प्रॉपर एनिमल हैं और ना ही ये प्रॉपर प्लांट हैं। अगेन आपकी केमिस्ट्री के कार्बन के जैसे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, कभी इधर लुढ़क जाएंगे कभी उधर लुढ़क जाएंगे। सो एज इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप एंड इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई it is divided into 3 groups, and the first group is called plant like algae, second is fungus like slime molds, and the third is animal like protozoa. So the first is plant like algae. प्लांट लाइक एल्गी इनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं बिकॉज ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेकेड आइज से तो आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं, अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट है तो आपको ये दिखाई देंगे। एंड जो मरीन फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं दे प्रोड्यूस 70% ऑफ द ऑक्सीजन और 70% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय द मरीन फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एंड दैट इज huge amount. This is further, the plant like algae, these are further divided into 3 major divisions, and these divisions are Chrysophyta, Pyrophyta or dinoflagellates, and the third is euglenoids. So firstly we will discuss about the Chrysophyta. Chrysophyta, these are found in fresh water or marine. कुछ fresh water organisms भी हो सकते हैं, marine भी. Their cell wall is made up of cellulose and pectin, and they have deposition of silica. स्पेशली कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिलिका डिपॉजिट होती है। एंड जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस ग्रुप में गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड डायटम्स प्रेजेंट होते हैं। डायटम्स में एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिटवीन द 2 सेल वॉल डायटम्स में सिलिका डिपॉजिट होती है। एंड जब इन डायटम्स की डेथ हो जाती है तो ये सिलिका डिपॉजिट हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या जो भी वाटर बॉडी होती है उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है। एंड देन इट फॉर्म द सिलिशियस अर्थ। ऐसी अर्थ को हम डाई एटोमेशियस अर्थ भी कहते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलिशियस अर्थ या डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। आपको जो बालू या रेत मिलती है वो इस डायटम की वजह से ही मिलती है। एंड ये वाटर फिल्टर्स में यूज़ होते हैं बिकॉज बिकॉज फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सो दे हेल्प इन द फिल्ट्रेशन। इट इज़ यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप and as they have the sparkling quality, that's why these are used in the nail paint and other cosmetics. Second division was the pyrophyta or dinoflagellate. So dinoflagellate वो ग्रुप है जिनमें डाई मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला। इस ग्रुप के सारे मेंबर्स में टू फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इनको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। इनमें जो टू फ्लैजिला होती है स्पेशल मैनर में प्रेजेंट होती है। वन फ्लैजिला लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द टू प्लेट्स। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बहुत कलरफुल होते हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट कलर पिगमेंट्स एंड दैट्स वाई दे लुक डिफरेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस लाइट एंड इनको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जब भी वाटर वार्म हो एंड रिच इन न्यूट्रिएंट हो, सो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्सली एंड दैट डिवीजन इज सो रैपिड एंड फास्ट that it appears as a red tide in California, and during that they releases toxin and ये toxin aquatic life को kill करता है, especially the birds and fishes. Third division was Euglenophyta. See, Euglena was responsible for the failure of two kingdom classification. Euglena वही जो प्लांट के कैरेक्टर भी थे एंड एनिमल के कैरेक्टर भी थे। सो अपने यहाँ ट्रेडिशन क्या है कि किसी ने कुछ किया तो उनके नाम पे हम सड़क का नाम रख देते, जैसे हमारे यहाँ अग्रसेन चौराहा है। सो यहाँ भी यूग्लेना था। सो यूग्लेना के नाम पे एक डिवीज़न ही बना दिया गया ताकि सेटिस्फाइड रहें एंड उसका नाम रखा गया यूग्लेनॉइड्स। मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होती है बट सम आर फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। इनकी सेल वॉल पेलिकल की बनी होती है। पेलिकल इज अ प्रोटीन विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला, वन इज शॉर्ट एंड द अदर इज लॉन्ग। ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ होते हैं। व्हेन द सनलाइट इज प्रेजेंट दे सिंथेसाइज द फूड मटेरियल एंड इफ द सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट दे स्टार्ट ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिएंट्स और द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर सनलाइट प्रेजेंट है सो दे विल बी फोटोसिंथेटिक एंड इफ द सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट दे विल बिकम हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। एंड फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है पिगमेंट, इट इज़ नॉट एक्चुअल क्लोरोफिल। And that's why Euglena is said to be the connecting link between the plant and animal. जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट है, फंक्शन भी क्लोरोफिल जैसा ही कर रहा है, बट इट इज़ नॉट ट्रू क्लोरोफिल। सेकेंड ग्रुप वॉज द फंगस लाइक स्लाइम मोल्ड। सो स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक होते हैं, दैट्स वाई इनको हम फंगस लाइक कहते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स दे डिराइव देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं। एंड जब भी एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होती है सो ये एग्रीगेट कर जाते हैं। जब भी आपकी सर पे मुसीबत पड़ती है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास चले जाते हो। सो जब भी यहाँ भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी सो दे एग्रीगेट एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एंड प्लाज्मोडियम मोल्ड्स होते हैं, इनको मोल्ड भी कहा जाता है। एंड मोल्ड्स बाय ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग मूवमेंट से मूव करते हैं। एंड जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है ये सेपरेट हो जाते हैं एंड देन जर्मिनेट करते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये मोल्ड कंडीशन में या स्पोरल कंडीशन में होते हैं। दे आर कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल एंड दिस थिक सेल वॉल प्रोटेक्ट देम इन एडवर्स कंडीशंस एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। The last group is animal like protozoan. Protozoa. Proto means first and zoa means animal. So इसको first animal group भी कहा जाता है. All the protozoans are heterotrophic because animal है तो animal autotrophic हो ही नहीं सकते. So सारे heterotrophic होते हैं and they live as predator और parasite. Predator means दूसरों को मार के खा जाएंगे या दूसरों पे डिपेंड रहेंगे. There are four major groups in the protozoan. The first is amoeboid protozoan, second flagellated protozoan, third ciliated and the last sporozoan. Amoeboid protozoans fresh water में पाए जाते हैं या moist places पे पाए जाते हैं। इनकी membrane stiff नहीं होती है and they capture their food or prey with the help of false foot and that false foot is called pseudopodia. कुछ प्रोटोजोवंस ऐसे हैं
जिनमें सरफेस पे सिलिका डिपॉजिट होती है एंड शेल का फॉर्मेशन करती है टू प्रोटेक्ट देम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन होता है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट होते हैं लाइक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबाइसिस डिजीज। सेकेंड वॉज दी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट होते हैं। एंड फ्लैजिलेटेड है मीन्स दे विल बी हैविंग फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन। सो दे आर पैरासिटिक and they causes disease. For example, trypanosoma which is responsible for sleeping sickness. Like अगर आपको trypanosoma का इन्फेक्शन हुआ तो आपको डिजीज होगी स्लीपिंग सिकनेस एंड सोते सोते आपकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोवन। सीलिएटेड मीन्स पूरी सरफेस पे स्मॉल प्रोजेक्शंस होंगी एंड इन स्मॉल प्रोजेक्शंस को सीलिया कहते हैं। सो दे हैव द सीलिया एंड द सीलिया हेल्प इन द लोकोमोशन। सो सीलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है जो हेल्प करती है इन द लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। सो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं एंड इनकी बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको गलेट कहते हैं। गलेट फूड के इंजेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल द पैरामीशियम, इसका यूनिक एग्जाम्पल है पैरामीशियम। एंड द लास्ट इज स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करते हैं जिनमें लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेजेस में होती है। लाइफ साइकिल में कई स्पोर बनते हैं, मेनी स्टेजेस में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द स्पोरोजोवन इज द प्लाज्मोडियम। Plasmodium is the causative agent of malaria and it completes its life cycle in 2 organisms. इनमें 2 host use करते हैं ये। The first is human and the second is mosquito, female Anopheles. Next is fungus and that I will discuss in the next video. Thank you.